हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको वैदिक गणित में आधार, उपाधार और विचलन किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताया था। ठीक है, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कभी हम वैदिक गणित में कोई गुणा करते हैं, कोई मल्टीप्लाई करते हैं, उस समय आपके विचलन और आधार काम में आता है। ठीक है, तो आज हम उस विचलन, आधार को किस प्रकार से हम काम में लेते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये आज के हम क्लास में देखेंगे। ठीक है, निखिलम विधि से गुणा करना, मतलब वैदिक गणित में एक विधि है निखिलम विधि। इस निखिलम विधि से हम मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले आधार 10 मान करके, मतलब आधार 10 लेकर के हम गुणा करेंगे। ठीक है, वैसे आधार किसी भी संख्या में 10 भी हो सकता है, किसी संख्या में बड़ी संख्या तो उसमें आधार 100 भी हो सकता है, उससे भी बड़ी संख्या तो उसमें आधार 1000 भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल छोटी क्लास के लेवल पे अध्ययन करेंगे। इसमें केवल आधार 10 मान करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिन ऐसे संख्याएं हम लेंगे जिनमें आधार 10 हो। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार हम गुणा करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, जिसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करना 40 इंटू 11। आपको 14 का गुणा करना है 11 से। यहाँ पे 14 है और 11 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको निखिलम विधि से करना है। अब निखिलम विधि से गुणा करने से पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं में विचलन क्या होगा। ठीक है, आपको क्या देखना है, इसमें विचलन देखना। ठीक है, अब देखिए आप जो 14 है, अगर 14 को हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 10 प्लस 4। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 प्लस 4। तो इसमें विचलन क्या हो गया भाई, प्लस का 4। इसी प्रकार जो 11 है, ये जो 11 है आपके पास में, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे 1 इंटू 10 प्लस 1। क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 प्लस 1। इसमें विचलन क्या हो गया आपके पास, प्लस का 1। ठीक, इस 14 में आपका जो विचलन है वो हो गया प्लस का 4, जबकि जो 11 है इसमें आपका जो विचलन होगा वो होगा प्लस का 1। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई किस प्रकार करना देखिए। आप डायरेक्ट मौखिक भी देख सकते हैं विचलन, इसको हम बोलेंगे 10 प्लस 4, तो प्लस का 4 हो गया। इसको हम बोलेंगे 10 प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। अब आपको करना क्या देखिए, आपको यह करना है, एक तरफ तो लिखना है संख्या। ठीक है, जो भी संख्या आपको मल्टीप्लाई करनी है उनको लिखनी है, और एक साइड आपको लिखना है विचलन, इसके सामने लिखना आपको विचलन, इस संख्या का विचलन लिखना चिन्ह सहित। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि विचलन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको चिन्ह सहित लेना है विचलन। अब आपके पास जो दो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, पहली संख्या तो है हमारे पास में 14। ठीक है, और जो दूसरी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करना है वो है हमारी 11। ठीक है, ये हमने दोनों संख्या लिख दी इस तरीके से, 14 और 11। अब इन संख्याओं के सामने इनके विचलन लिखने हैं। तो जो 14 था इसका विचलन तो है प्लस का 4, हमने इसके सामने कर दिया प्लस 4। ठीक है, और जो 11 है इसका विचलन है प्लस 1, हमने इसके सामने लिख दिया प्लस का 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आपको एक तरफ तो लिखनी है संख्या बाईं तरफ, और दाईं तरफ आपको विचलन लिखना उन संख्याओं का। ठीक है, फिर आपको नीचे एक लाइन खींचनी है। अब यहाँ पे हम दो खंड करेंगे, कितने खंड करेंगे, दो खंड। ठीक है, तो जो दायां खंड होगा, इस तरफ का जो दायां खंड है, दाएं खंड में हम इन दोनों विचलन विचलन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों विचलन का आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो आप देखिए इस दाएं हाथ की तरफ जो खंड है इसमें पहले दोनों विचलन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू 1। ठीक है, और जो बायां खंड है, आपका जो दूसरा वाला खंड है, इसमें आपको
कोई भी एक तिर्यक जोड़ा लेना है, तिरछा जोड़ा लेना है। मतलब आप या तो 14 + 1 ले लीजिए या फिर 11 + 4 ले लीजिए। आपको तिरछा सेट लेना है, मतलब तिर्यक जोड़ा लेना है। आप देखेंगे यहाँ 14 + 1 लेंगे तब भी आपको 15 प्राप्त होगा, और अगर आप 11 + 4 लेंगे तब भी आपको 15 ही प्राप्त होगा। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक जोड़े को ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको जोड़ा कैसे लेना, तिरछा। ठीक है, तिरछा लेना आपको। तभी हम ले लेते हैं 14 + 1। तो मैंने लिख दिया 14 + 1। ठीक है, इस तरीके से आपको तिरछा जोड़ा लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर 11 + 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे। अब 14 में हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा भैया आपके हो जाएगा 15। कितना हो गया? 15। ठीक है, और इधर इस साइड मतलब बाएं तरफ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 × 1 = 4। कितना प्राप्त हुआ? 4 का 4। अब ध्यान ये देना है कि भाई हमने सवाल में लिखा था आधार 10, ठीक है, आधार 10 पर सूत्र निखिलम से गुणा करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा आधार 10 है, इसलिए हम इस बाएं खंड में केवल एक ही अंक रखेंगे। कितने अंक रखेंगे? एक ही अंक रखेंगे। अगर आपके 2 अंकों वाली संख्या आ रही हो, ठीक है, कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली संख्या आ रही हो, इकाई का अंक तो आपका और दहाई वाला अंक हम इधर ऐड कर देते हैं, इधर जोड़ देते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास इस बाएं खंड में केवल एक ही अंक है, वो है 4। कितना? 4। अब हम क्या करेंगे? इनको आपस में समेकित करेंगे। समेकित करने का अर्थ होता है इनको आपस में मिला देना। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे एक ही अंक है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे मिला देंगे। अगर आपके 2 अंक आ रहे हो, भी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपके 2 अंक आ रहे हो तो जो दहाई वाला अंक है उसको हम इधर दाएं खंड में जोड़ देंगे। अभी फिलहाल आपके पास एक ही अंक है इसलिए हम इसको मिला देंगे। ऐसे कैसे? 154। ये आपके इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है भाई, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको यही आंसर प्राप्त होगा। समझ में आ गया कुछ? अब देखिए मैं 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। साफ कर दे इसको। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं आपके 15 × 12। 15 × 12 इन दोनों को भी आपको मल्टीप्लाई करना है निखिलम विधि से। इसके लिए हम पहले इनका विचलन देखेंगे कि भाई 15 का तो विचलन क्या होगा और 12 का विचलन क्या होगा। अब देखिए 15 को अगर आप लिखेंगे तो 15 हम लिखेंगे 1 × 10 + 5। तो यहाँ पे विचलन हो गया प्लस का 5। और जो 12 है इसको अगर आप विस्तारित रूप में लिखेंगे तो हम कहेंगे इसको 1 × 10, ठीक है, +2। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आधार तो क्या हो गया 10, उप आधार हो गया 1, जबकि विचलन है प्लस का 2। यहाँ पर अभी आपके उपाधार काम में नहीं आ रहा क्योंकि हम केवल 10 को ही आधार मान के छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इनसे बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपके उपाधार भी काम में आता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे, इसमें हम उपाधार को भी काम में लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आपके +5 है विचलन 15 का, और 12 में जो विचलन है वो है प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे संख्या, ठीक है, और इस संख्या के सामने लिखेंगे इसका विचलन। ठीक है, इसका विचलन। अब देखिए आपके पहली संख्या वो है 15, 15 का विचलन जो है वो है प्लस का 5, लिख दिया +5। दूसरी संख्या के पास में है 12, और 12 का जो विचलन है वो है प्लस का 2। ठीक है, हमने यहाँ नीचे एक लाइन खींच दी। अब 2 खंड होंगे, पहले खंड में इन दोनों विचलन का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देंगे 5 × 2।
5 इंटू 2। पहले खंड में जो बाया खंड है इसके अंदर हम दोनों विचलन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 इंटू 2 हो गया। अब इस दूसरे खंड में दाएं खंड में आपको एक सेट लेना है, या तो 15 प्लस 2 ले लीजिए या फिर 12 प्लस 5, इन दोनों में से कोई भी एक तिरछा जोड़ा आपको लेना है। तो हम इसको कर लेते हैं 15 प्लस 2, ठीक है भाई। ये हमने एक सेट ले लिया तिरछा। ध्यान रखना यहाँ पर आपको केवल तिरछा जोड़ा ही लेना है, तिरछा सेट ही लेना है, ठीक है। वैसे आप कोई से भी एक सेट को ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए या 15 प्लस 2 करेंगे तो आपके यहाँ हो जाएगा 17, ठीक है। और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 2 से, तो 5 2 जा 10। अब मैंने आपको अभी जस्ट कुछ समय पहले बताया था कि यहाँ पर आधार 10 है। आधार कितना है? 10 है। इसलिए हम इस खंड में बाएं खंड में केवल एक ही अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे? एक ही अंक। इकाई का अंक आपका और जो दहाई का अंक है वो हम इधर ला करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो दहाई वाला अंक है वो क्या है आपके पास में? 1। तो हम 1 को इधर ला के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 17 प्लस 1, आप इस तरह जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इधर आपके बच जाएगा केवल 0, ठीक है। 17 प्लस 1 करना है, मतलब इसको आपको इधर ऐड करना है, कहने का अर्थ ये हुआ, ठीक है। और 17 में 1 ऐड करेंगे तो जगह आपके पास 18, तो देखिए बच गया 0। अब इनको आपस में आप मिला सकते हैं, क्या मतलब समेकित कर सकते हैं। अब इनको आपस में हम मिला देंगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा 180, 180, ठीक है भाई। समझ में आया कुछ? आपको अगर आधार 10 है, आप 10 के आधार पे कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आधार कितना आ रहा? 10। अगर आपका आधार 10 है तो आपको बाएं खंड में केवल एक ही अंक रखना है। कितने अंक रखने हैं? एक। अगर आपका आधार 100 है, मतलब 100 है, तब आप यहाँ पर बाएं खंड में 2 अंक रखेंगे और तीसरे अंक को दाएं तरफ ट्रांसफर कर देंगे, मतलब उसको अगले खंड में भेज देंगे। अगर आपका आधार 1000 है, मतलब 1000 है, तब हम यहाँ पे 3 अंक रखते हैं और चौथे अंक को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये आधार पर निर्भर करता है कि आपका आधार क्या है। आधार 10 है अभी, इसलिए हम केवल एक अंक रखेंगे, जबकि दहाई वाले अंक को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक और देखते हैं हम इसी प्रकार से। मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है, अब देखिए आपके पास लिखा हुआ थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। एक आगे पे लिखा हुआ 13 इंटू 17। सबसे पहले हम इनका विचलन ज्ञात करेंगे, इनमें विचलन क्या है। अब देखेंगे सबसे पहले 13 को, तो 13 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 प्लस 3, ठीक है। क्या कहेंगे आप? 1 इंटू 10 प्लस 3, यहाँ, ठीक है। 17 में बोलेंगे 1 इंटू 10 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पर 13 में तो विचलन हो गया +3, और जो 17 है इसमें विचलन हो गया प्लस का 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पे संख्या, और संख्या के सामने हम लिखेंगे उसका विचलन, लिखेंगे विचलन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या आपके पास में है 13 और दूसरी संख्या आपके पास में है 17। 13 का जो विचलन है वो कितना है भाई? प्लस का 3, और जो 17 है इसका विचलन कितना भाई? प्लस का 7, ठीक है। अब देखिए, अब वही यहाँ पे 2 खंड हो जाएंगे, ठीक है। बाएं खंड में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 7। इस दाएं खंड में आप इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7, ठीक है। और इस दाएं खंड में आपको क्या करना है? तिरछा सेट लेना इस तरीके से, या तो 13 प्लस 7 या फिर 17 प्लस 3, ठीक है। आप किसी को भी ले सकते हैं, दोनों से आपका सेम
आंसर प्राप्त होगा। 13 + 7 करेंगे तब भी कितना आएगा 20। ठीक है, आप 13 में 7 ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा, मतलब 20 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 17 में आप 3 ऐड करेंगे तब भी आपको 20 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी को भी ले सकते हैं। अभी हम ले लिया 13 + 7। ठीक है भाई, ठीक है। अब 13 में आप 7 ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपके 20। ठीक है, और इधर 7 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 21। कितना हो गया 21। अब चूंकि आपका आधार कितना है 10 है, कितना आधार कितना के पास में 10, इसलिए आपको इस दाएं खंड में केवल एक ही अंक रखना है। ठीक है, ये इकाई का अंक तो आपको रखना है, वो जो दहाई वाला अंक है ठीक है ये आपको इधर ला करके ऐड करना है, दहाई वाले अंक को इधर ला करके जोड़ देना है। हम जब इस 2 को इधर लेके आएंगे 20 की तरफ तो इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 20 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22 और यहाँ कितना बच जाएगा 1। ये 1 आपके पास ऐसे के ऐसे रह जाएगा। अब इसको हम आपस में मिला सकते हैं, इनको आपस में समेकित कर सकते हैं। ठीक है, आपका आधार 10 है इसलिए केवल आपको एक ही अंक रखना है। अगर आधार 100 होता तो हम 2 अंक रख लेते ऐसे कैसे 21 को, लेकिन अभी आधार 10 है इसलिए एक अंक रखना, तो हमने एक अंक रख लिया यहाँ पर इकाई वाला अंक, और दहाई का अंक हमने इधर लाके ऐड कर दिया, मतलब दूसरा अंक इधर लाके जोड़ दिया। तो कितना होगा 22 और 1 का हम आपस में अब मिला देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 221। ठीक है, तो इस तरह से आपका गुणनफल प्राप्त हो गया सब इस निखिलम विधि से। ठीक है, अब एक और देखिए। अब देखिए आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है 12 × 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आपको पहले विचलन ज्ञात करना है। बिना विचलन ज्ञात किए आप निखिलम विधि से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 12, तो 12 को हम क्या कहेंगे भाई, तो हम कहेंगे 1 × 10 + 2। 1 × 10 + 2, यहाँ पे आधार क्या है 10 है मतलब 10 है। ठीक है, और उपाधार 1 है और विचलन आपका हो गया प्लस का 2। ठीक है, अब जो कि 9 है दूसरी संख्या है 9, यहाँ पे भी हम कहेंगे 1 × 10। अब भाई 9 तो 10 से कम है, इसका विचलन क्या होगा -1। क्या होगा -1। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका जो विचलन है वो माइनस के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आपका विचलन आ रहा है -1, जबकि 12 में जो विचलन है वो है प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे संख्या। ठीक है, संख्या के सामने आएगा विचलन। ठीक है, विचलन। अब देखिए संख्या कौन से के पास, पहली संख्या के पास है 12, जबकि दूसरी संख्या के पास में है 9। जो 12 है 12 का विचलन क्या है भाई +2, तो 12 के सामने 12 का विचलन +2 कर दिया हमने, और 9 का जो विचलन है वो क्या है भाई -1, तब लिख दिया -1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम पहले दाएं खंड में इन दोनों विचलन का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा -1 से, ध्यान रखना -1 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, आपको चिन्ह एजेटी जैसे कैसे काम में लेना। ठीक है, अब देखिए इस बाएं खंड में आपको क्या करना है, या तो इस सेट को ले लीजिए। ठीक है, या फिर इस सेट को आप ले सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई यहाँ तो माइनस में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जो भी साइन लगा हुआ आपको वही साइन एजेटिव काम में लेना है। ठीक है, अगर आप 12 - 1 करेंगे, 12 में से 1 माइनस करेंगे तब भी कितना प्राप्त होगा 11। कितना प्राप्त होगा 11। और अगर आप 9 + 2 करेंगे, 9 में 2 को ऐड करेंगे तब भी कितना प्राप्त होगा आपको 11 प्राप्त होगा।
तो आप इन दोनों सेट में से चाहे इस सेट को ले लीजिए 12 माइनस 1 या फिर 9 प्लस 2 ले लीजिए, आपको दोनों तरीके से 11 ही प्राप्त होगा। ठीक है, आप कोई सा भी सेट ले लीजिए। हमने किया यहाँ पे 12 माइनस 1, ठीक है, हमने ऊपर वाला सेट ले लिया, यहाँ 12 है, इसके तिर्यक जोड़े में माइनस का 1 लिखा हुआ, लिख दिया माइनस का 1। ठीक है भाई, अब देखिए 12 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 11। कितना प्राप्त होगा भाई? 11 प्राप्त होगा। अब इस दाएं खंड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 जा 2। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें से अगर एक भी संख्या माइनस की है, एक संख्या माइनस की है जब दूसरी संख्या प्लस में है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको माइनस का ही रिजल्ट प्राप्त होता है। आपका जो गुणनफल होगा वो माइनस में ही प्राप्त होगा। जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 आपके आएगा माइनस का, 2 आपके आएगा माइनस का ही प्राप्त होगा, क्योंकि अगर 2 माइनस होते हैं, ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, ठीक है, तो क्या होता है? माइनस ही प्राप्त होता है। प्लस माइनस भी माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है। मतलब गुणा करते समय अगर एक ही माइनस हो तो माइनस ही रहता है, अगर 2 माइनस हो तब क्या बन जाता है? प्लस। अगर यहाँ भी माइनस हो और दूसरी संख्या भी माइनस में हो तब क्या हो जाता है? प्लस। लेकिन अभी फिलहाल आपके पास एक ही संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस चिन्ह ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इसको हम मिलाएंगे कैसे, इसको समेकित कैसे करेंगे भाई? ठीक है, अब आप ध्यान से देंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा माइनस का, अब इसको हम इसमें किस प्रकार मिलाएं? ठीक है, तो अभी तो इसको मिला नहीं सकते अपन, तो हम क्या काम करेंगे, इसको प्लस में करने के लिए यहाँ से एक अंक उधार लेंगे। कितना अंक उधार लेंगे? एक अंक। यहाँ से हम एक अंक उधार लेंगे, एक अंक हम उधार लेंगे, लेकिन जो एक अंक है वो जब हमारी तरफ आएगा तो एक के बदले आपको 10 मिलेगा। एक के बदले कितना मिलेगा? 10, क्योंकि आपके आधार कितना है? 10, इसलिए आपको यहाँ पे एक के बदले 10 मिलेगा। तो यहाँ पे आपके 10 हो जाएगा, एक के बदले आपको 10 मिलेगा। तो आप क्या काम करेंगे, इधर से 1 कम करेंगे और इधर लेके आएंगे, उसमें हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 कम कर दीजिए, तो 11 में से 1 कम कर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है, और यहाँ पे जो 10 है इस 10 में से 2 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में? 8। कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो -2 था वो अब 8 में चेंज हो गया। कैसे हुआ? हमने पड़ोसी से, मतलब हमारा जो बायां पक्ष था, इससे एक अंक उधार लिया है और एक अंक उधार लेने पर आपको इधर हो गए 10, मतलब 10 हो गया, और 10 में से इसको माइनस किया तो कितना हो गया यहाँ पे? 8। अब देखिए आपके इसमें 2 अंक है या एक ही अंक है। अगर आपके एक ही अंक है तो हम डायरेक्ट उसका आपस में मिला देंगे, और अगर 2 अंक आ रहे हो तो दहाई वाले अंक को हम इधर ऐड कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपके पास कितने अंक है? केवल एक ही अंक है, इसलिए इसको डायरेक्ट मिला देंगे, क्या हो जाएगा? 108, मतलब 108। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया? ठीक है, अब देखिए आगे और देखते हैं हम। अभी आप देखिए आगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके 5th नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है 9 × 16, 9 × 16। यहाँ पे हम पहले दोनों का विचलन ज्ञात कर लेते हैं। तो 9 को हम लिखेंगे 1 × 10 -1, ठीक है, यहाँ पे जो विचलन है वो -1 है 9 का, और जो 16 है इसका विचलन होगा 1 × 10 + 6। यहाँ विचलन कितना आ रहा भाई?
प्लस का 6 आ रहा है, ठीक है। अब वही काम करेंगे यहाँ भी, एक तरफ लिखेंगे संख्या, उसके सामने लिखेंगे इसका विचलन, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम विचलन। अब पहली संख्या के पास है 9, जबकि जो दूसरी संख्या है वो आपके पास में है 16। अब 9 का विचलन क्या है भाई, -1, हम लिख दिया यहाँ पे -1। और जो 16 है इसका विचलन कितना भाई, प्लस का 6, ठीक है। ये हमने यहाँ नीचे लाइन खींच दी। अब यहाँ भी जो आपका पहला खंड है, जो दायां खंड है, इसमें हम क्या काम करेंगे, इन दोनों विचलन का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आपके है -1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना आपको +6 से, प्लस के 6 से, ठीक है। कोई दिक्कत है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि इस बाएं खंड में आपको तिरछा सेट लेना है, या तो 9 + 6 ले लीजिए। 9 + 6 लेंगे तब भी कितना प्राप्त होगा आपको, 15 प्राप्त होगा। या फिर 16 - 1 ले लीजिए, 16 - 1 करेंगे तब भी आपको 15 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम ले रहे हैं यहाँ पे 9 + 6, 9 + 6 हमने ऊपर वाला तिर्यक जोड़ा ले लिया, ठीक है। अब देखिए 9 में 6 ऐड करेंगे तो जगह 15, जो गया 15। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 6 × 1 = 6, लेकिन 6 आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है। मल्टीप्लाई करते समय मतलब गुणा करते समय अगर एक संख्या माइनस में हो जबकि दूसरी प्लस में हो तो आपका जो उत्तर होता है वो माइनस में ही प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, तो यहाँ हो जाएगा आपके -6, ठीक है। 6 × 1 = 6, 6 आएगा माइनस का। अब हमारा पहला काम होगा इस माइनस वाली संख्या को प्लस के अंदर चेंज करना, मतलब इसको ऋणात्मक से धनात्मक रूप में लेके आना। अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ से उधार लेंगे 1 अंक, इधर से 1 अंक उधार लेंगे। ये 1 अंक जब उधार लेंगे तो यहाँ पर आपको 1 के बदले मिलेगा 10, 1 के बदले कितना मिलेगा आपको, 10, ठीक है। क्यों मिलेगा भाई, क्योंकि हमारा आधार 10 है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका आधार 100 होता, 100 होता, तो जब हम यहाँ से 1 अंक उधार लेते तो 1 के बदले आपको 100 मिलता, 100 मिलता, ठीक है। तो जितना आपका आधार होता है उतना ही आपको 1 के बदले प्राप्त होता है। अभी हमारा आधार क्या है, 10 है, इसलिए हमें 1 के बदले यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। अब 10 में से हम 6 को माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 14, तो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसको हम आपस में समेकित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही अंक है। यहाँ पर कितने अंक है, केवल एक ही अंक है। अगर डबल अंक होते तो हम दहाई वाले अंक को इधर ला करके जोड़ देते, ठीक है। लेकिन अभी एक ही अंक है इसलिए मिला सकते हैं, तो 144 इस तरह से आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर पे। इसमें आप लेते हैं 8 × 9, 8 × 9, इसको आप देख लीजिए। अब ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है निखिलम विधि से, ध्यान रखना निखिलम विधि से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसका विचलन ज्ञात करेंगे, तो 8 का विचलन कैसे ज्ञात करेंगे भाई, 1 × 10 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का विचलन हो गया -2, जबकि आधार कितना हो गया 10, ठीक है। तो 9 जो है, 9 को हम लिखेंगे 1 × 10 - 1, तो यहाँ पे जो 9 है इसका विचलन हो गया आपके -1, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम संख्या, ठीक है। तो इसके सामने हम लिखेंगे विचलन, लिखेंगे भाई विचलन, लिखेंगे इसके सामने। पहली संख्या के पास में है 8, दूसरी संख्या के पास में है 9,
8 का विचलन है -2, जबकि 9 का विचलन है -1। ठीक है। अब देखिए इस दाएं खंड में पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों विचलन का आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों विचलन है उसमें दोनों माइनस है, लेंगे -2 इंटू -1। ठीक है। और जो आपका बायां खंड है, बाएं हाथ की तरफ का जो भाग है, इसमें आपको तिर्यक जोड़ा लेना है। या तो आप कर लीजिए 8 - 1 या आप कर लीजिए 9 - 2। इन दोनों में से किसी एक सेट को लेना है, तिरछा सेट आपको लेना है, मतलब तिरछी संख्या आपको लेनी है। 8 में से 1 माइनस करेंगे तब भी आपको 7 प्राप्त होगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तब भी आपको 7 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो आप कोई सा भी एक सेट ले लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ 8 - 1। ठीक है भाई, 8 - 1 कर दिया हमने। तो यहाँ पर 8 में से 1 माइनस करेंगे कितना प्राप्त होगा भाई? 7। ठीक है। और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 × 1 = 2। 2 तो प्राप्त होगा, लेकिन अब आपके माइनस नहीं आएगा। जब दोनों संख्या माइनस में हो, जब दोनों संख्या क्या हो? माइनस में हो। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको प्लस प्राप्त होता है। ठीक है। जब पहली संख्या भी माइनस में हो और दूसरी संख्या भी माइनस में हो, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या प्राप्त होता है? प्लस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस में है, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, लेकिन जो 2 होगा वो प्लस का प्राप्त होगा। इसके आगे हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, इसको हम प्लस का ही मानते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही अंक है। ठीक है। आपको इधर ट्रांसफर करने वाला कोई अंक है नहीं, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, ढाई वाला अंक, इसलिए इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 72। ठीक है। इस तरह से निखिलन विधि से आपको प्राप्त हो गया 72। अब देखिए एक और देखिए। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ 13 × 10, 13 × 10। ठीक है। अब देखिए इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। आपके पास जो पहली संख्या है 13, इसको अगर आप विस्तारित रूप में लिखेंगे तो जाएगा 1 × 10 + 3। यहाँ विचलन हो गया आपका प्लस का 3, जबकि जो दूसरी संख्या है वो केवल 10 है। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम वैसे ही बोल सकते हैं 1 × 10 + 0। यहाँ पे विचलन क्या आपका? 0 है। ठीक है। क्योंकि आप केवल 10 लिखा हुआ है, केवल 10 है। अगर यहाँ पे 20 होता तो हम इसे बोलते हैं 2 × 10। ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल 10 है, तो 1 × 10 + 0। तो यहाँ पे विचलन आपका +3 है, लेकिन यहाँ पे विचलन आपका आ रहा है 0। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पहले संख्या, इसके सामने लिखेंगे विचलन। ठीक है। पहली संख्या के पास में है 13, दूसरी संख्या के पास में है 10, इसके सामने का विचलन लिखेंगे तो 13 का विचलन हो गया +3, और जो 10 है इसका विचलन हो गया आपके पास 0। हो गया 0। ठीक है। आप प्लस लगा दीजिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहले खंड में, मतलब जो दाहिना खंड है दाएं हाथ की तरफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 × 0, 3 × 0। और यहाँ पर हम तिरछा सेट लेंगे, या तो 13 + 0 कर लीजिए या फिर 10 + 3 कर लीजिए। ठीक है। अगर आप 10 + 3 करेंगे तब भी आपको 13 प्राप्त होगा, और अगर आप 13 + 0 करेंगे तब भी आपको 13 ही प्राप्त होगा। हम इसको ले लेते हैं 13 + 0। ठीक है। तो आपका 13 ऐसे के ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो जैसा कि आप जानते हैं 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते तो क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या हो गया? 0 प्राप्त हो गया। ठीक है। 3 × 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ पे एक ही अंक है, सिंगल डिजिट है, इसलिए हम इसको आपस में समेकित कर सकते हैं। कोई भी अंक आपको इधर ट्रांसफर नहीं करना है। इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? आपके 1
130 इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कि लास्ट क्वेश्चन एक आपको और दिया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आप देखिए, तो आपके जो लास्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है 12 इंटू 13, 12 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी हम पहले विचलन देखेंगे, तो यहाँ 12 जो है इसका विचलन देखेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस 2। तो यहाँ विचलन कितना हो गया भाई, प्लस का 2। ठीक है, अब जो 13 है, ठीक है, जब इसका विचलन देखेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस 3। ठीक है भाई, ये तो हो गए इनके विचलन, जबकि दोनों में आधार क्या है भाई, 10। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे हम संख्या, इसके आगे हम लिखेंगे विचलन। ठीक है, इसे लिखेंगे विचलन। आपकी पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या के पास में है 13, इनका विचलन क्या है प्लस 2, इसका विचलन है प्लस का 3। ठीक है भाई, अब देखिए पहले खंड में दोनों विचलन का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले खंड में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 इंटू 3 कर लेंगे। जबकि बाएं खंड में आपको तिर्यक सेट लेना है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक सेट लेना, तो 13 प्लस 2 करेंगे तब भी 15 प्राप्त होगा, और 12 प्लस 3 करेंगे तब भी आपको 15 ही प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कोई सा भी तिर्यक जोड़ा ले सकते हैं। दोनों तिर्यक जोड़ों में आपको सेम आंसर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निखिलम विधि से हम केवल उन्हीं संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनका आधार सेम हो। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 संख्याएं ली है, इन दोनों संख्याओं में आधार क्या है, 10 है, इसलिए इन दोनों को हम गुणा कर सकते हैं निखिलम विधि से। ठीक है, अगर मान लीजिए एक संख्या ऐसी है जिसका आधार 100 है, एक संख्या ऐसी है जिसका आधार 10 है, उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस विधि से। ठीक है, दोनों संख्याओं का आधार सेम होने पर ही निखिलम विधि से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे तिर्यक जोड़े में सेम आंसर प्राप्त होता है। यहाँ पर आप इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं अपने सवाल को कि हमारा सवाल यहाँ तक सही है या कोई गलती हो गई। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पर 12 प्लस 3, तो 12 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ आपके हो जाएगा 12 में 3 ऐड करेंगे तो गया 15। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 से, 3 2 जा 6। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आपका दायां खंड है, इसमें केवल आपके पास केवल एक डिजिट होनी चाहिए। कितनी डिजिट होनी चाहिए, केवल एक ही डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ आपके पास एक ही डिजिट है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 डिजिट होती, 2 डिजिट वाली संख्या होती है, मतलब 2 अंकों वाली संख्या होती, तो सीधी सी बात है एक इकाई का अंक होता और एक कौन सा अंक होता, दहाई का। तो इकाई का अंक तो आपको रखना है स्वयं को, खुद को, और जो दहाई का अंक उसको भेजना है दाएं तरफ इधर। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे एक ही संख्या है, इसलिए हमको इधर कोई भी अंक मतलब नहीं जोड़ना, और इसको हम आपस में समेकित कर सकते हैं। आपस में मिलाएंगे तो हो जाएगा 156 ऐसे कैसे। ठीक है, मान लीजिए 6 से पहले कोई अंक होता तो वो अंक हमें इधर ला कर क्या करना पड़ता, ऐड करना होता, मतलब जोड़ना होता। ठीक है, और फिर इसको आपस में समेकित करते, मतलब आपस में इनको मिलाते। लेकिन अभी फिलहाल एक ही अंक इसलिए हमने ऐसे कैसे मिला दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार।